हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सेल का सेकंड असाइनमेंट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सैलरी शीट बनाएंगे, इफ फंक्शन और नेस्टेड इफ यूज करेंगे और इसके साथ शीट में डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे हम लोग, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो यहाँ पे ये हमारा असाइनमेंट है। सबसे पहले हम ये डेटा शीट क्रिएट करते हैं, उसके बाद इस असाइनमेंट को समझेंगे कि इसमें क्या क्या करना है कैलकुलेशन। तो हम चलते हैं शीट 2 में और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग सैलरी शीट और यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी फॉन्ट, जैसे हमने उस पर लगाया हुआ है बेलमेट करके, तो ये लगा देते हैं। इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं नीचे और इसके बाद यहाँ नीचे पे हेडिंग करते हैं, जैसे हमने दिया यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम कॉलम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा तो साइज एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे बेसिक सैलरी, इस पे भी डबल क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ है टीए, डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ और नेट सैलरी। इसके बाद जितनी हेडिंग्स हैं हम उतने कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको मर्ज करते हैं। इस सैलरी शीट हेडिंग को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं, जैसा था वहाँ पे कुछ एक साइज उसके हिसाब से ले लेंगे। कलर जो हम देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, उसके हिसाब से दे सकते हैं या अपने हिसाब से कोई कलर। थोड़ा सा साइज इसका भी बढ़ा देते हैं। इसको सिलेक्शन करके इसको भी आप सेंटर कर दीजिएगा, ये वाला सेंटर लगा दीजिएगा। इसको भी थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, जैसा हो वहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए कैसा है, देखिए ये बोल्ड भी है और कलर भी है इसमें। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपना डेटा फिलअप करेंगे। जो भी डेटा होगा, बेसिक सैलरी होगी यहाँ पे। इसके बाद हम इस एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं बॉर्डर, इस पर क्लिक करिएगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे ये जो रो है इनका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। फॉर्मेट में जाके रो में जाके इसको कर देते हैं 20, तो थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। इसको चाहे बोल्ड कर सकते हैं और इसका भी कलर दे देते हैं ब्लू। कुछ इस तरह से हमारी शीट वहाँ पे बनी हुई थी। तो आपको ऐसे ही शीट बनानी है। ये शीट जो हमने बना रखी है, फॉन्ट हमने चेंज कर दिया तो वहाँ पे भी फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा। ये डेटा हम यहाँ पे हटा देते हैं। इसके बाद हम समझते हैं अपना असाइनमेंट। तो जो बेसिक सैलरी होती है उसी के बेसिस पे, यानी उसके आधार पे कुछ कंडीशंस के हिसाब से हमें टीए, डीए, एचआरए मिलता है। तो वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टीए है वो 30,000 के अबव जिनकी सैलरी है, यानी जो 30,000 या 30,000 से ऊपर की सैलरी पाते हैं। ये इक्वल साइन भी इंपॉर्टेंट है। इक्वल साइन का मतलब है 30,000 जो मिलता है जिनको, वो भी अगर सिर्फ ग्रेटर देन लगा हो तो 30,000 वाले नहीं लेगा, फिर 30,000 के ऊपर जो है उनको लेगा। तो इक्वल साइन लगाया मतलब 30,000 और उसके ऊपर जो है जिनकी सैलरी, उनको टीए 1,000 रुपीज़ मिलेगा और इसके अलावा यानी 30,000 के बिलो जो होंगे उनको 500 मिलेगा। ऐसे ही डीए में कंडीशन है 30,000 या उससे ऊपर जो है उनको 10% मिलेगा बेसिक सैलरी का। देखिए ये अलग था, इसमें फ्लैट रुपीज़ मिल रहे थे 1,500, लेकिन इसमें परसेंटेज के बेसिस पे मिल रहा है कि अगर 30,000 से ज़्यादा है तो 10% बेसिक सैलरी का मिलेगा और अगर 30,000 से कम है तो 8% बेसिक सैलरी का मिलेगा। और ऐसे ही एचआरए में कंडीशन है 40,000 के ऊपर है तो 20% मिलेगा बेसिक सैलरी का, 30,000 में 15 है और 20 में 10% है और अगर 20 से बिलो है तो 8% मिलेगा। पीएफ जो है वो बेसिक सैलरी का 5% है। ग्रॉस सैलरी मैंने बताया तीनों चीज़ें ऐड होंगी और नेट सैलरी निकालने के लिए हम ग्रॉस सैलरी से पीएफ को माइनस करेंगे। तो देखिए हम ये डेटा यहाँ से हटा देते हैं, ये सब तो हमें कैलकुलेट करना है और इसी शीट में हम कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी हमें दी हुई है 10,000 और हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है। तो इफ़ लगाते हैं यहाँ पे इक्वल साइन लगा के और बेसिक सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं B3 और इस पर कंडीशन लगाते हैं अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल हो 30,000 के, तो कॉमा करके ट्रू वाली वैल्यू दे देते हैं 1,000 रुपीज़ इसमें लगेगा, यानी मिलेगा टीए, और कॉमा करके फॉल्स वैल्यू, यानी अगर 30,000 वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मतलब सैलरी 30,000 के बिलो होगी तो 500 मिलना है। तो कॉमा करके हम ऐसे देके ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे। तो बस ये देखिए 30,000 के बिलो इसलिए 500 मिला हुआ है और हम इसको ड्रैग कर देंगे, वही फॉर्मूला सभी पे लग जाएगा। देखिए 30,000 के अबव है तो 1,000 आ गया। ऐसे ही कंडीशन लगाते हैं हम। अब देखिए डीए में क्या है, कंडीशन है और साथ में बेसिक सैलरी का परसेंटेज निकालना है। तो इसको समझिए, इफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे
और हमने कहा बेसिक सैलरी यानी कि B3 में जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल हो किसके 30,000 के, तो कॉमा करके इस बार फ्लैट रेट नहीं देना, बेसिक सैलरी का 10% देना है। तो बेसिक सैलरी कहाँ पे है, B3 में। हम उस कॉलम का एड्रेस लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और जितना परसेंट है 10 और सीधे परसेंटेज लगा सकते हैं, या डिवाइड बाई 100 लिख देते हैं क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही था डिवाइड बाई 100, या फिर हम सीधे परसेंट लगा देते हैं और बस एंटर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन भी देनी है कि 30,000 के अबव या इक्वल हो तो 10% लगाना है, कॉमा अगर उसके बिलो में आएगा तो अगेन हम लिखेंगे B3 यानी फिर से बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई 8% लगना है, ये दूसरी कंडीशन है। तो अगर ट्रू होगा यानी 30,000 के अबव है तो 10% बेसिक सैलरी का, और उसके बिलो में आएगा तो 8% बेसिक सैलरी का, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये निकाल देगा यहाँ पे और हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने के लिए देखिए यहाँ पे हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ये जो कट वाला पॉइंट है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने साइड में जो है सबको कैलकुलेट कर लेगा। अब HRA में देखिए मल्टीपल कंडीशंस लग गई हैं और परसेंटेज बेसिक सैलरी का ही देना है, तो इसको भी समझिए। इक्वल साइन लगाइएगा, बेसिक सैलरी जिसमें लिखी है B3 उसको टाइप कर दीजिएगा, ग्रेटर देन या इक्वल ले लीजिए 40,000 यानी 40,000 के अबव अगर है सैलरी हमारी या इक्वल है तो कॉमा करके फिर से B3, क्योंकि हमें इसी का परसेंटेज निकालना है, B3 मल्टीप्लाई कितना परसेंट देना है 20% और परसेंटेज का साइन, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे और फिर से B3 लिखेंगे, यानी फिर कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी है हम ग्रेटर देन या इक्वल 30,000, ये दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं 30,000 के अबव है या इक्वल है तो कॉमा करके फिर से B3 यानी बेसिक सैलरी का कितना परसेंट है इस बार 15% है तो हमने 15% दे दिया, कॉमा करके फिर से इफ लगाया, ब्रैकेट और फिर कंडीशन B3 में जो सैलरी है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल हो 20,000 के, तो कॉमा करके अगेन B3 यानी बेसिक सैलरी का कितना परसेंट 10%, मल्टीप्लाई 10%। और अगर ये तीनों कंडीशन फेल हो जाती हैं तो कॉमा करके लास्ट यानी बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई कितना 8%। तो इस तरह से हम ये सारी HRA की कंडीशंस लगा देंगे एक सेल में, और जितने ब्रैकेट ओपन किए थे उतने क्लोज कर देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। यहाँ पे कुछ एरर है, ये देखिए स्टार्टिंग में पहले हमने इफ नहीं लगाया था तो उसकी एरर है, तो हम स्टार्टिंग वाले में भी इफ लगा देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके बाद एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए उसने कंडीशन के हिसाब से निकाल दिया। अब इसको आप डबल क्लिक कर दीजिएगा तो नीचे तक कैलकुलेट कर लेगा। अब सिंपल है, ग्रॉस सैलरी जो बनेगी उसमें हम सम फंक्शन लगा के इन तीनों को सेलेक्ट कर देंगे, सॉरी 4 को, यानी बेसिक सैलरी भी इसमें ऐड होगी। देखिए ग्रॉस सैलरी में ये चीज़ लिखी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो TADHRA ऐड होता है बेसिक सैलरी में, तब जाके आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, और इसको हम ड्रैग कर देंगे, सभी की ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब PF हमें निकालना है बेसिक सैलरी का 5%, तो सभी की बेसिक सैलरी का 5% PF निकालना है, इक्वल साइन लगाइए। अब कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेसिक सैलरी पे परसेंटेज निकल रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5%। कोई कंडीशन नहीं है इसलिए इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बेसिक सैलरी का 5%, वो भी सबके लिए। बस एंटर कर दीजिए और यहाँ पे सब ड्रैग कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से आ जाएगा। अब नेट सैलरी कैसे निकलेगी, जो ग्रॉस सैलरी है उसमें आपको माइनस करना है किसको, PF को, और एंटर कर दीजिए, तो ये देखिए नेट सैलरी निकल आई, और डबल क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये छोटा सा असाइनमेंट है, बट आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये टाइम टेकिंग है और अच्छा आपका असाइनमेंट है ये। कई तरह की चीज़ें इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ये असाइनमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अदर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।